नेहरू के दौर में भारत रूस रिश्ते की नींव रखी गई। 1955 में नेहरू ने सोवियत संघ की ऐतिहासिक यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना था। नेहरू का सोवियत संघ में गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। इस यात्रा ने भारत सोवियत संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा। नेहरू की इस यात्रा के साथ ही भारत में 2 आधुनिक स्टील प्लांट लगने का रास्ता खुल गया था। ये स्टील प्लांट थे भिलाई और बोकारो। नेहरू के सामने चिंता न सिर्फ अपने देश में स्टील प्लांट लगाने की थी, बल्कि एक चुनौती तकनीकी हस्तांतरण की भी थी। सोवियत संघ ने भारत में भारी उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, जो भारत के औद्योगिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेहरू अपने जीवन काल में बोकारो स्टील प्लांट को आधुनिक भारत का मंदिर बनते हुए देखने का सपना पूरा नहीं कर पाए। वो इस प्लांट की तैयारी में ही थे कि 27 मई 1964 को उनका निधन हो गया। सोवियत संघ ने भारत में कई अन्य उद्योगों और संयंत्रों के निर्माण में भी सहायता प्रदान की, जिससे भारत की आर्थिक नींव मजबूत हुई। सोवियत संघ ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों देशों के बीच विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिनसे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सोवियत तकनीक और ज्ञान का लाभ मिला। सोवियत संघ ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में भी सहायता प्रदान की थी, जिससे बाद में भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। भारत और सोवियत संघ के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा। सोवियत संघ ने भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की, जिससे भारतीय छात्रों को सोवियत शिक्षा प्रणाली का लाभ मिला। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और मैत्री को भी बढ़ावा मिला। रक्षा क्षेत्र। सोवियत संघ ने भारत के रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। भारतीय सैन्य बलों को सोवियत हथियारों और तकनीक का भी लाभ मिला, जिससे भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि हुई। शिक्षा और विज्ञान। सोवियत संघ से प्राप्त शिक्षा और वैज्ञानिक सहयोग ने भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद की। राजनीतिक समर्थन। सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन दिया। विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ ने भारतीय हितों की रक्षा की। भारत बड़े पैमाने पर अमेरिकी मदद पर आश्रित था, लेकिन सोवियत संघ ने भारत को पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पूरा सहयोग दिया। इस तरह भारत के औद्योगिकीकरण में सोवियत संघ की अहम भूमिका थी। नेहरू का दौर भारत रूस के बीच महत्वपूर्ण संधियां और समझौतों का भी दौर था। इन महत्वपूर्ण संधियों और समझौतों से दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे हुए और भारत को तरक्की में भी मदद मिली। महत्वपूर्ण संधियां और समझौते। 1950 के दशक में भारत और सोवियत संघ के बीच कई महत्वपूर्ण संधियां और समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को बहुत मजबूती मिली। इनमें से कुछ प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं। 1953 में व्यापार समझौता। यह समझौता भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के व्यापार में प्राथमिकता देने और व्यापारिक संतुलन बनाए रखने का वादा किया। 1955 में आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता। इस समझौते के तहत सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिक विकास में सहायता प्रदान करने का वादा किया, जिसमें इस्पात संयंत्रों, मशीन टूल्स और भारी उद्योगों की स्थापना शामिल थी। 1957 में भिलाई इस्पात संयंत्र समझौता। यह समझौता सोवियत संघ के सहयोग से भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किया गया था। इस परियोजना ने भारतीय इस्पात उद्योग को एक मजबूत आधार प्रदान किया। नेहरू और सोवियत संघ के बीच संबंधों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मित्रता के माध्यम से देश विकास और प्रगति की दिशा में अग्रसर हो सकता है। यह संबंध आज भी भारत और रूस के बीच मजबूत और विशेष संबंधों की नींव के रूप में देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।